सर LIC एजेंट या LIC एडवाइजर जो मैंने देखा है अपने लाइफ में कि आज से 20-25 साल पहले बहुत इजी गोइंग, जैसे एजेंसी बहुत इजी गोइंग मिल जाती है, तो एक ये भी कारण होता है कि आज से 20-25 साल पहले 8वीं पास भी एजेंसी ले लेता था और काम करना शुरू कर देता था। फिर उसके बाद 12th हो गया और फिर उसके बाद 10th भी। लोग तो थोड़ा सा ये भी इजी गोइंग चांसेस होता है कि मैं LIC का एजेंसी लेके काम शुरू कर देता हूँ। और सेकंड जो मेन रीजन होता है कि हर आदमी को इस टाइम पे, चाहे वो सैलरी वाला हो, जॉब करता हो या बिजनेसमैन हो, तो वो हर आदमी चाहता है कि मेरे को एक साइड इनकम मिले। तो इस प्रोफेशन में ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि यार मुझे साइड इनकम चाहिए, तो LIC की एजेंसी ले लेते हैं। अब LIC एजेंसी लेने के बाद सर सबसे बड़ा रोल प्ले होता है डेवलपमेंट ऑफिसर का, जो उसको निखारने की कोशिश करता है। और वो जब फील्ड में जाता है नया एडवाइजर काम करने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि लोग कहते हैं कि भाई मुझे इंश्योरेंस लेने के लिए, वो जब मार्केट में निकलता है तो बहुत सारे लोग उसको रिग्रेट कर देते हैं, रिजेक्ट करते हैं। फिर वो DO के पास आता है तो DO समझाता है बहुत सारे। तो इतना बड़ा, बहुत जो लीडर का रोल एक एजेंसी लेने के बाद जो DO का रोल प्ले होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सर। जो हमेशा एडवाइजर जो है छुड़ा के भागना चाहता है हाथ, लेकिन वो हमेशा हाथ पकड़ा रहता है किसी तरह से एजेंसी चलाए। फिर क्या होता है कि एजेंट जो है, जैसे DO होते हैं, जो वो उनकी फौज होती है, चाहे 100 एजेंट, 200 एजेंट, 300 एजेंट, बहुत सारे लोगों के पास 400 100 की टीम होती है। और उसमें से कुछ योद्धा भी होते हैं सर, जो बहुत जबरदस्त काम करते हैं। तो एक रोल मॉडल की तरह लोग उनको देखते हैं। तो वो जो छोटा एडवाइजर आता है एक नई एजेंसी लेके, तो उनके बारे में भी बताता है कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। ये भी देखो, ये भी 30 लाख 50 लाख कमा रहे हैं, 20 लाख कमा रहे हैं, लाख रुपए की इनकम होगी, और इन्होंने सिर्फ 12th करी हुई है, इन्होंने सिर्फ 10th करी हुई है। तो जब मार्केट में जाता है एडवाइजर सर, तो उसको इतने सारे रिजेक्शन मिलते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई कई बार होता है ना सर कि आदमी जाते ही एडवाइजर को कहते हैं कि आप लिस्ट बना लो अपने रिश्तेदारों की, अपने उसकी कुलिग्स की। तो उसको देखो सर, कई बार क्या होता है कि जब मैं तो कहता हूँ कि 135 करोड़ की जनसंख्या है हिंदुस्तान में, तो सिर्फ आप 150, 100 या 50 पे सीमित नहीं रहिए। ये सारे आपके कस्टमर्स हैं, ये सारे आपके क्लाइंट्स हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो हमें अपने लोग मना करते हैं तो हमें बड़ा हर्ट होता है, क्योंकि जानते हैं, मुझे भरोसा आता है कि यार चलो मैं फ्रेंड को बोलूंगा तो वो मेरे से बीमा ले लेगा। ठीक है, किसी मेरे अपने ताऊ जी को बोलूंगा तो शायद मेरे से ले ले। लेकिन ये मतलब ठीक नहीं है। आप जब अनजान लोगों के पास जाते हो और वो मना करता है, तो वो आपको मना नहीं करता, वो प्रोडक्ट को मना करता है या LIC को मरता है। वहां पे कभी हर्ट नहीं होता एडवाइजर। तो मैं अपने एडवाइजर भाइयों को ये कहूंगा कि आप सिर्फ उनके पास जाओ जो अनजान है, अनजान लोगों से दोस्ती करो, बड़ा इजी गोइंग होता है। फिर उसके बाद सर, जब मैं तो ये भी कहूंगा कि एजेंट को अपनी जो एजेंसी लेने के बाद जो मानसिकता होती है वो थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि जो लोगों ने जो हमारे भारत देश में थोड़ी सी बना रखी है, लोगों ने बना रखी है कि ये तो LIC एजेंट है, ये तो मतलब बहुत ज्यादा उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। ठीक है, लेकिन जिस दिन जब हमें ये मानसिकता हमें बदलती कब है, जब हमारे को अर्निंग आने लगती है, धीरे धीरे अर्निंग आने लगती है, अच्छी अर्निंग आती है, फिर हम ट्रेनिंग लेते हैं। तो जब ट्रेनिंग लेके जब आदमी की मानसिकता बदलती है, मानसिक जब जिस तरह से मानसिक परिस्थितियां जिस तरह से बदलती हैं, उसके बाद उसका जो रोल प्ले होता है, तो वो समझते हैं कि भाई जिस तरह से क्लाइंट्स, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उसकी वैल्यू समझने लगते हैं कि हम एक सिर्फ इंश्योरेंस बेचने नहीं आ रहे, हम एक सोल्यूशन बेचने आ रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह की मानसिकता रखनी चाहिए लोगों में कि अगर मैं किसी के पास जा रहा हूँ, ठीक है, तो हमारी वैल्यू कैसे वो समझेगा। वो सिर्फ हम बीमा बेचने नहीं जा रहे हैं, हम उसको हेल्थ एंड वेल्थ चेक करके उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद सर, जब LIC एजेंट को अचीवमेंट मिलता है, जब LIC एजेंट को अचीवमेंट मिलता है, जब उसकी वैल्यू मिलनी शुरू होती है, तो समझ में आता है कि इससे बढ़िया कोई प्रोफेशन हो ही नहीं सकता।
क्योंकि मैंने नहीं देखा सर ऐसा कि हमें, मुझे अब समझ आता है कि हम पहले ऐसे ऐसे क्यों नहीं ऐसी सोच बनाई, हमने अपना माइंडसेट ऐसा क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसमें जितना चाहोगे उतना अर्निंग कर सकते हो। मैं ये ऐसा समय आने वाला है कि हर माँ बाप कहेगा कि मेरे बेटे को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनाना है। सर एक दिन ऐसा आएगा समय, और वो आने वाला है बहुत जल्दी, जो कहेगा पेरेंट्स, हर पेरेंट्स कहेगा कि मेरे को अपने बच्चे को फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना है, इंश्योरेंस एडवाइजर बनाना है। क्यों? क्योंकि अच्छे एडवाइजर की बहुत भारी कमी है हमारे हिंदुस्तान में। क्यों? 13 लाख एडवाइजर है LIC में, लेकिन सिर्फ 2% लोग काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे एडवाइजर को लोग तलाश कर रहे होते हैं और अच्छे एडवाइजर बहुत कम हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो जिस तरह की ट्रेनिंग मिलती है आपको, आपको लीडर की बात माननी है। कई बार क्या होता है ना कि आप, सर मैं तो ये कहता हूँ कि डीओ को आपको सरेंडर कर देना चाहिए, डीओ के हवाले कर देना चाहिए, कि डीओ के अंदर ऊपर फेथ करनी चाहिए कि जिस तरह से वो कहता है कि आप मार्केट में जाके ऐसे करो, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि वो आपके बारे में चाहता है कि आप भी उससे मतलब आप भी अर्न करोगे, तो हमेशा इस इंडस्ट्री में टिका रहता है वो। अब वो भी आपके इनकम के बढ़ाने में लगा हुआ है। हर हर जो डीओ है, जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, तो मैं उनको सलाम करता हूं, क्योंकि हर डीओ जो है लगा हुआ है मेरे एजेंट की अर्निंग कैसे बने। और जिस एजेंट की सर 50,000 से 1 लाख रुपए अगर किसी की अर्निंग हो जाती है, वो कभी भी इस इंडस्ट्री को छोड़ के जाएगा ही नहीं। और एक टाइम आएगा जब कहेगा कि इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। सर LIC जैसी संस्था, जो 24 कंपनियां आने के बाद भी, 23 कंपनियां आने के बाद भी मार्केट शेयर जबरदस्त है, 76% मार्केट शेयर है। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि हर मार्केट को संभालती है। जब मार्केट गिरती है तब LIC गवर्नमेंट को आगे ले आती है। तो इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का सर, मैं तो कहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं LIC से जुड़ा हूँ। थैंक यू सर।